Hello students, welcome back to my another video. Students, today we are going to start chapter 1 from class 9, okay? From English Kaveri book. This chapter teaches an important lesson about life and values. So, let's begin and understand the story in a simple way. Students, I will teach you all the chapters of this book one by one, okay? One by one through the videos, okay? In my channels, okay? So, stay focused and let's begin, okay? When I was girl of about 12, I used to stay in a village, the North Karnataka, with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the पोस्ट स्टूडेंट्स इस पूरे लाइंस में इस चैप्टर के माध्यम से जो नरेटर है यानी कि जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है ऑफ नरेटर इज नॉट मेंशन इन द चैप्टर बट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति सो सी हर सेल्फ इज द नरेटर ओके एज अ ग्रैंड डॉटर जो ग्रैंड मदर आपको इस स्टोरी में दिखेगी या आपको सुनने को मिलेगी उस ग्रैंड मदर की जो ग्रैंड डॉटर है वो खुद ब खुद वही नरेटर ही है जिनका नाम सुधा मूर्ति है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो सुधा मूर्ति जी जो नरेटर हैं वो 12 साल की उनकी उम्र है, वो 12 साल की हैं और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन की कहानी को इस स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो स्टोरी है स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि वन ऑफ हर नॉवेल्स है ना कॉल्ड काशी यात्री, उनका एक उपन्यास का नाम है काशी यात्रा था। ठीक है, जो उस समय कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका के किस्तों में प्रकाशित हो रहा था। ओके सो उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से लाइन बाय लाइन बताया है कि आई यूज टू स्टे इन विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। दोज डे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, so we used to get morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the post. At that time, Triveni was very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to write and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary peoples and were always very interesting. बच्चों यहाँ पे ये जो एक स्टोरी एक बूढ़ी महिला की कहानी है, ठीक है, जिसकी जो कि वाराणसी जाने के लिए बहुत ही इच्छुक थी, बहुत ही एक्साइटेड रहती है। ठीक है, अधिकतर हमने देखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि वो जो नरेटर है सुधा मूर्ति जी वो बताती है कि जब मैं नॉर्थ कर्नाटका में थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती थी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बिल्कुल नहीं थी, तो इस वजह से उन लोगों को जो न्यूज़पेपर होता है या वीकली मैगजीन होता है वो काफ़ी लेट मिलता था। यानी कि जो संडे को जो उनको वीकली मैगजीन मिल जाना चाहिए था वो वीकली मैगजीन उन लोगों को मंडे मिलता था, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी थी, आने जाने की बहुत असुविधा थी। इसीलिए वहाँ पे इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स सुधा मूर्ति को और उनके पेरेंट्स को या वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे सभी को फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो उस समय वो उन्होंने बताया है कि उस समय त्रिवेणी नाम की एक पॉपुलर राइटर थी जो कि कन्नड़ लैंग्वेज की एक राइटर थी। सी वॉज वेरी वंडरफुल राइटर, वो एक इतनी अच्छी राइटर थी कि वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लोगों के ऑर्डिनरी पीपल्स के इंटरेस्टिंग स्टोरीज को या इंटरेस्टिंग तरीके से सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने करके वो स्टोरी लिखा करती थी और उस अपनी कहानियों में उस सारी चीज़ों को वो बताने का प्रयास करती थी। ठीक है बच्चों, चलिए, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर सी डाइड एवरी यंग। ठीक है, इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, बट जिस राइटर की बात हम त्रिवेणी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, उनकी डेथ हो जाती है काफ़ी यंग एज में, जब वो 40 years की थी तभी। ठीक है, मतलब काफ़ी कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। तो अभी भी आज
40 साल भी बीत चुके हैं, तब भी उनके नॉवेल्स को बहुत ही लोगों के द्वारा अप्रिसिएट किया जाता है। ठीक है, वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री। अब इसी में काशी यात्री के बारे में, उसी नॉवेल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, उनका ये उपन्यास है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, अपेयरिंग द सीरियल इन द कर्नल वीकली Karmavira then. It is the story of old lady and her abandoned desire to the Kasi Varanasi. Most of Hindus believe that you going to the Kasi and worshipping Lord Vishweshwara in the ultimate पुण्य। बच्चों, इन लाइंस के माध्यम से आपको बताने समझाने की कोशिश की जा रही है नरेटर के द्वारा कि उनका एक उपन्यास था काशी यात्री। ठीक है, जो उस समय कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका में बहुत प्रकाशित किया जाता था, बार बार वो आता था सीरियल वाइज। ठीक है, यहाँ पे एक बूढ़ी महिला की कहानी बताई गई है जो कि काशी जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बताया गया है कि वो काशी जो है वो एक तीर्थ स्थान है जहाँ पे अधिकतर हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना उनके लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ओके बच्चों, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस हर struggle to go her was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says, the happiness of these orphan girls is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. बच्चों, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है स्टोरी में कि वह बूढ़ी महिला भी ऐसा ही मानती थी कि काशी जाने के लिए उसका जो संघर्ष था इस कहानी के माध्यम से पूरी तरह से दिखाया गया कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था काशी जाने के लिए। उनके मन में भी ये बात थी कि मैं भी इस पुण्य की भागीदार बनूं। ओके, कहानी में एक अनाथ लड़की भी थी बच्चों, जो प्रेम में पड़ जाती है और लेकिन उसके पास शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उसकी शादी नहीं हो पा रही होती है क्योंकि शादी करने के लिए उसे काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसके पास नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन एंड में देखा जाता है बच्चों की जो वो बूढ़ी महिला है अपनी सारी बचत उस लड़की को दे देती है और खुद काशी नहीं जाती है, जिस काशी को जाना उसके लिए, उसके लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसने माना, इतना स्ट्रगल किया उस काशी वर्शिप करने के लिए, वहाँ भगवान की का दर्शन करने के लिए, वो वहाँ पुण्य कमाने के लिए वो नहीं जाती है। सी सेज, वो क्या कहती है, माई ग्रैंड मदर Kristaka never went to school, so she could not read every Wednesday. The magazines would come and I would read the next episode of this story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentrations. Later, she could repeat entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist so more than anybody else. She was one most interested to knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. वह कहती है कि उस अनाथ लड़की की खुशी काशी जाकर पूजा करने से भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब राइटर ये बताती है बच्चों कि मेरी दादी जो है कृष्णक्का अभी कभी भी वो स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, कभी भी वो स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। हर बुधवार, एवरी वेडनेसडे, जो यहाँ पे बताया गया है बच्चों, देखिए एवरी वेडनेसडे हर बुधवार पत्रिका आती थी और मैं उन्हें कहानी का अलग अगला नेक्स्ट भाग जो होता था, नेक्स्ट एपिसोड जो होता था, वो पढ़कर सुनाती थी। राइट, जो नरेटर थी वो, ठीक है, सुधा मूर्ति जी। ड्यूरिंग दैट डे, उस समय वे अपना सारा काम भूल जाती थी बच्चों, बहुत ध्यान से सुनती थी, पूरी स्टोरी को वो बहुत ध्यान से सुनती थी। वो जो एपिसोड उसकी पोती सुनाती थी, पूरे एपिसोड को वो बिना सारा काम को, सब कामों को वो भूल जाती थी, बिना कुछ ध्यान में दिए। वो सिर्फ और सिर्फ उसका सारा कंसंट्रेशन स्टोरी को सुनने में लगा रहता था। बाद में वे पूरी कहानी को याद करके दोहरा भी सकती थी। ठीक है बच्चों, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई, वे खुद को उस कहानी का मुख्य पात्र से जोड़कर हमेशा देखती थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ बताया गया है कि सो मोर देन एनीबडीज एल्स, इसीलिए उन्हें कहानी में आगे क्या होगा ये जानने की बहुत ज़्यादा हमेशा से उत्सुकता रहती थी। ठीक है, चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, आफ्टर हियरिंग दैट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री,
She would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. ये वो टेम्पल है जहाँ पे वो कलेक्ट होती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करती थी और उनको भी अपनी पूरी स्टोरी को क्या-क्या उन्होंने सुना वो सब डिस्कस करती थी. She would discuss the latest episode with her friends at that time. I never understood why there was so much of debate about her story. बच्चों, उसके बाद उसकी दादी इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी पूरी स्टोरी को जानने के लिए. कहानी सुनने के बाद वे अपने दोस्तों के साथ मंदिर के आंगन में चली जाती थी, जहाँ पे वो सारे बच्चे भी वहाँ पे जाते थे पूरी तरह से स्टोरी को सुनने के लिए. ठीक है, और सभी उसकी दादी के सभी फ्रेंड्स स्टोरी सुनने के लिए आ जाती थी और वो चली जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए. ठीक है, सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनकी स्टोरी को सुनते थे. वंस आई वेंट फॉर द वेडिंग विथ माई कजन्स टू नेबरिंग विलेज. एक बार वो अपने बगल के गांव में अपने कजन्स के साथ शादी में, एक विवाह समारोह में गई. Those days a wedding was great event. We children enjoy ourselves thoroughly. सभी बच्चे उस शादी को खूब इंजॉय कर रहे थे. We would eat a play the endlessly. बहुत सारा खाना जो परोसा गया था खूब इंजॉइंग करके, इंजॉइंग इट द फुलेस्ट, मतलब कि इतना मजा करके. बच्चे क्या करते हैं, किसी भी शादी में जाते हैं तो उन्हें दिन दुनिया का कुछ मतलब नहीं रहता, वो पूरी खुशी से पूरी शादी को एंजॉय करते हैं और वहाँ के खाने को पूरा एंजॉय करते हैं. तो सुधा मूर्ति ने भी अपने दोस्तों के साथ वही किया. ठीक है, द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेयर बिजी, क्योंकि जितने भी बड़े थे वो सभी वहां शादी में बिजी थे. आई वेंट फॉर अ कपल अ डे बट एंडेड द स्टेइंग फॉर अ वीक. व्हेन आई कम बैक टू माई विलेज, जब वो शादी से वहां से वापस फिर अपनी दादी के पास वापस आती है, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टेयर्स. अपनी दादी की आंखों में उसने आंसू देखे. भाई क्यों क्यों उसकी दादी रो रही थी, चलिए पढ़ते हैं. आई वॉज सरप्राइज for I had never seen her cry even the most difficult situations. What happened? What had happened? I was worried. वो पूरी तरह से चिंतित हो गई थी बच्चों कि मेरी दादी को मैंने आज से इतने बुरे से बुरे सिचुएशंस में भी कभी रोते हुए नहीं देखा, आज मैं अपनी दादी को इतना रोते हुए क्यों देख रही हूँ. आवा इज एवरीथिंग ऑल राइट. वो अपनी दादी को आवा बुलाती थी. कन्नड़ में, नॉर्थ कर्नाटका के साइड में माँ को आवा कहा जाता है. आई यूज टू कॉल हर आवा. ओके. She nodded but did not reply. दादी ने सिर जरूर हिलाया, बस कुछ कहा नहीं. इसीलिए I did not understand and forget about it. वो थोड़ी देर के बाद इस बात को भूल गई, क्योंकि दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो भी इस बात को आगे जाकर भूल गई. In that night, after dinner, we were sleeping off in the terrace of our house. It was the summer night and there was full of moon. Ava come and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? मैं छत पे गर्मियों के दिनों में अपने टेरेस पे सो रही थी, ऐसा नरेटर कहती है. तभी रात को दादी उसके पास, उसके सिर के पास आकर के बैठती है और उसके सिर को सहलाती है. तभी सुधा मूर्ति को ऐसा एहसास होता है बच्चों कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो है कि दादी मुझसे क्या छुपा रही है. ओके. और मैं दादी को बहुत फोर्स करके पूछती हूँ कि दादी बताओ क्या बात है, आखिर आप इतना परेशान क्यों हैं, आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे, उस समय भी मैंने पूछा, आपने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया. वो पूरी तरह से टेंस हो जाती है और दादी को फोर्स करती है, पूछती है कि बताइए दादी आखिर ऐसी क्या बात है कि आप इतनी परेशान हैं. ठीक है, तो अब दादी उसे बताती है कि when I was young girl, I lost my mother. There was nobody to took after to guide me. My father was busy man and got married again. In those days, people never considered education essentials for a girl. So I never went to school. I got married very young and had a children. I become very busy. Later, I had a grandchildren. I always felt so much happiness in cooking and feeding all of you at time. I used to regret not going to school, so I made sure that my children's and grandchildren studied well. वो दादी बताती है कि जब मैं एक छोटी सी लड़की थी बेटा, मैंने अपनी माँ को खो दिया. मेरी देखभाल और मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था. मेरे पिता एक बहुत व्यस्त व्यक्ति थे, उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी. उन दिनों लोग लड़कियों के लिए शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, इसीलिए मैं कभी स्कूल भी नहीं गई. मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी. दादी ऐसी सारी बातें, ये अपनी बचपन की सारी बातें अपनी पोती को बता रही है.
इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई, मेरे बच्चे हुए, मैं बहुत बिजी हो गई। बाद में मेरे पोते पोतियाँ हुए और मुझे आप सभी के लिए खाना बनाने खिलाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। समय समय पर मुझे स्कूल न जाने का पछतावा तो होता था, इसीलिए मैंने निश्चय किया था कि मेरे बच्चे और मेरे पोती पोती जो भी होंगे वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मेरी तरह तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। तो इस तरह से बच्चों दादी जो है वो अपनी पोती को सारी अपनी बचपन की कहानी बताती है, वो रियलाइज़ करती है, बहुत उन्हें माने ऐसा उन्हें रियलाइज़ होता है कि जब पोती चली गई थी बच्चों शादी में, तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रही थी, वो मैगज़ीन नहीं पढ़ पा रही थी। उन्होंने गाँव में भी किसी को नहीं इस बात से बुला करके पढ़ने के लिए कहा या पढ़ के बताने के लिए कहा, उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज दादी को उस बात का बहुत पछतावा था कि काश मैं उन दिन मैं भी पढ़ ली होती तो आज मुझे इस मैगज़ीन को पढ़ने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है नरेटर के द्वारा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो 20 साल की उम्र हो, चाहे वो 5 साल की उम्र हो, चाहे वो 60 साल की उम्र हो, चाहे वो क्यों ना 100 साल की उम्र हो। जब चाहो आप तब पढ़ सकते हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान अपने मरते दम तक जब तक वो मर रहा होता है ना, तब तक भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ वो सीखता ही है। जीवन में हम हमेशा कुछ ना कुछ लेसन को सीखते रहते हैं, मृत्यु के समय भी और जन्म लेते के साथ भी। तो बच्चों पढ़ने की कोई उम्र कभी नहीं होती है। इस चैप्टर के माध्यम से, उस बूढ़ी दादी के माध्यम से ये बताने नरेटर के द्वारा या सुधा मूर्ति जी के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि पढ़ाई जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ाने में। इसीलिए आपको हमेशा इसके साथ चलना है और कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह का संकोच नहीं करना है, चाहे वो आप जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, आपका चैप्टर 1 कावेरी बुक से जो मैंने चैप्टर 1 आपको हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर को लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आज की आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।